नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। कुछ दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे हेजिंग की बुलिश स्ट्रेटजीज डाली थी, कॉल डेबिट स्प्रेड और पुट क्रेडिट स्प्रेड। उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने कहा था कि हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे और हमने इसको निफ्टी के ऊपर शेयर करा है। अब ये जो स्ट्रेटजीज हैं वर्टिकल स्प्रेड की पार्ट हैं, इसमें हमने सिर्फ बुलिश स्ट्रेटजीज को अभी एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। हमारा जो व्यू पिछले हफ्ते था, जो 10/4 को ख़त्म हुआ, उस वीक में हमें लगता था कि जो मार्केट है 22,514 से चलेगी, तो थोड़ा हमारा बुलिश व्यू था। हमें लगता था कि यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर मिलेंगे। अब जब हम किसी भी स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें मार्केट का व्यू बनाना है कि जो मार्केट का व्यू है वो बुलिश है कि बेरिश है। उस हिसाब से हम स्ट्रेटजीज को डिवीजन या चूज कर सकते हैं कि हम कौन सी स्ट्रेटजी में जाएं। अब हेजिंग स्ट्रेटजी का एक फायदा ये है कि इसमें मेरा प्रॉफिट तो लिमिटेड रहता है, बट मेरा लॉस भी लिमिटेड रहता है। जो मैं नेकेड बाइंग या नेकेड सेलिंग करता हूँ, उसमें जो मार्केट की वोटेलिटीज या मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट चले जाती है और उसमें मेरा कैपिटल खत्म हो जाता है, वो चीज़ हेजिंग के थ्रू आप सेव कर सकते हैं। आप अपना कैपिटल छोटे छोटे प्रॉफिट को जनरेट करते करते आप अच्छा खासा प्रॉफिट या अच्छी खासी कैपिटल को क्रिएट कर सकते हैं। अब पहली जो स्ट्रेटजी वर्टिकल स्प्रेड में बुलिश की थी, वो कॉल डेबिट स्प्रेड थी। इसमें मेरे को एग्जीक्यूट कब करना है? मेरे को एग्जीक्यूट तब करना है जब मैं मार्केट के बारे में बुलिश हूँ और इसमें जो एक्सपायरी पीरियड रहेगा वो सेम रहेगा बाय और सेल का। अब इसमें मेरे को करना क्या है? बाय एटीएम कॉल करनी है या लोअर स्टॉक प्राइस की कॉल को बाय करना है। उसमें मेरा प्रीमियम हाई रहेगा और मुझे सेल करना है ओटीएम कॉल को या हाई स्ट्राइक प्राइस कॉल को सेल करना है। उसमें मेरा प्रीमियम लो रहेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस प्रीमियम का होगा वो डेबिट में आएगा, इसलिए इसको कॉल डेबिट स्प्रेड बोलते हैं। और इसका जो ब्रेक इवन है वो लोअर स्ट्राइक प्राइस प्लस डेबिट रहेगा। अब जब मार्केट बुलिश होगी, तो ये जो एटीएम की कॉल मैंने परचेज करी हुई है, इसका प्रीमियम राइज करेगा। ओटीएम की कॉल का भी प्रीमियम राइज करेगा वीक के टाइम में। बट इसमें जब वीक तक अगर मैं इंतजार करूंगा और मार्केट अगर इस ओटीएम की कॉल से या कॉल से नीचे या कॉल के साथ ब्रेक इवन पे बंद होती है, तो इसमें टाइम डिके का मेरे को फायदा मिलेगा। अब इसका जो एग्जांपल हमने निफ्टी में करा था, पहले कॉल डेबिट स्प्रेड का देख लेते हैं, पुट क्रेडिट स्प्रेड का देख लेते हैं। वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये हमने कॉल डेबिट स्प्रेड करा था, बुलिश था, इसलिए हमने इसको एग्जीक्यूट करा। ब्रेक इवन लोअर स्ट्राइक प्राइस प्लस डेबिट था। मेरा लोअर स्ट्राइक प्राइस 22,500 है। डेबिट मेरा 168 माइनस 69 जो आया, उसको मैंने 22,500 में ऐड करा, तो मेरा 22,599 का 599 का मेरा ब्रेक इवन आया। अब इसको एक लॉट लेने के लिए मेरा जो फाइनल मार्जिन था 1,21,912 का था, जब मैं इन दोनों को बाय या सेल करूं। बट हेज का बेनिफिट जो मेरे को मिला 94,432 का मिला। जो मेरा फाइनल मार्जिन था 27,480 का रहा और 10 लॉट के लिए मेरा 2,74,800 का कैपिटल लगा। अब 4/4 को जब 168 पे परचेज करा था और ये 69 पे परचेज करा था, तो मेरा 2,74,800 का कैपिटल लगा इस 10 लॉट लेने में। 5/4 में ये मार्केट जो थी 139 का इससे नीचे का बाई दिखाया और यहाँ पे 48 का। और मेरा जो लॉस था पहले दिन का 4,000 का था और मेरा रिटर्न माइनस में 1.46 आ रहा था। दूसरे दिन 8/4 को मेरा जो कॉल का रेट था 215 था। यहाँ पर जो सेल था वो 77.5 था। मेरा नेट प्रॉफिट जो मुझे दिख रहा था एट द एंड ऑफ द डे 19,250
50 7% रिटर्न के साथ। 9/4 को मार्केट नीचे गिरी। ये जो प्रीमियम 215 का था 181 का हो गया और जो सेल करा हुआ था 40 का था। दर मेरा जो लॉस दिख रहा था वो 8,000 के करीब का था। 2.91 का मेरे को लॉस दिख रहा था। अब यहाँ पर जब फाइनल डे 10/4 को एक्सपायरी हुई, मार्केट में तेजी थी, 22,700 से ऊपर बंद हुआ, 253 हुआ और यहाँ पर ये 69 का 50 टाइम डिके के हिसाब से 54 रह गया। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट जो उस लॉट में आया, उस सेशन में वीकली एक्सपायरी में आया, वो 50,000 था और 18.2% का मेरे को इसमें रिटर्न मिला। अब इसमें 4 बातों का ध्यान रखना है आपने। पहले आपने व्यू बनाना है। अगर आप बुलिश हैं तो कॉल डेबिट स्प्रेड लगाएं। आप इसको इंडेक्स में लगा सकते हैं, कमोडिटी में लगा सकते हैं, स्टॉक्स की ऑप्शंस में लगा सकते हैं, करेंसी में भी लगा सकते हैं। कहीं पे भी आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो एक्सपायरी है वो सेम पीरियड की होनी चाहिए। जैसे 10/4 की एक्सपायरी थी तो आपको 10/4 का ही बाय करना है, 10/4 का ही सेल करना है। तीसरा, इन दोनों को आपने बाय और सेल को इकट्ठे ही निकालना है, तो ही इसमें लॉस लिमिटेड या अनलिमिटेड जो लिमिटेड है वो रहेगा और प्रॉफिट भी आपका लिमिटेड रहेगा। अब अगर हम दूसरी बात करें पुट क्रेडिट स्प्रेड की, ये भी एक वर्टिकल स्प्रेड में बुलिश स्ट्रेटजी है। इसको भी तभी एग्जीक्यूट करना है जब हम मार्केट का व्यू, स्टॉक की ऑप्शंस का व्यू या कमोडिटी का व्यू रखते हैं कि कमोडिटी स्टॉक ऑप्शंस या स्टॉक्स जो हैं या इंडेक्स जो हैं वो बुलिश रहेंगे, तो हम पुट क्रेडिट स्प्रेड को यूज कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, मुझे सेल एटीएम कॉल करनी है पुट ऑप्शन की और बाय ओटीएम पुट करनी है। अब इसमें जो मेरा ब्रेक इवन रहेगा वो हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस क्रेडिट, क्योंकि जो मैंने सेल करा है उसका प्रीमियम हाई था, जो मैंने बाय करा है उसका प्रीमियम लो था, तो नेट जो इफेक्ट है वो क्रेडिट पे है। तो हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस क्रेडिट मेरा ब्रेक इवन रहेगा। और इसमें जब मार्केट बुलिश रहेगी तो जो मैंने एटीएम सेल करा है वो डिक्रीज होगा, वो प्रॉफिट देगा, और जो ओटीएम मैंने बाय करा हुआ है उसका प्रीमियम भी डिक्रीज होगा और उससे मुझे लॉस आएगा। और कई बार अगर मार्केट ब्रेक इवन के आसपास भी बंद होती है तो कई बार इसमें आपका जो प्रीमियम है वो पूरी तरह से डिके नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल भी निफ्टी में हम देख लेते हैं जो कि हमने यूज करा था निफ्टी के इंडेक्स में। पुट क्रेडिट स्प्रेड यूज हमने करा जब हम मार्केट के बारे में बुलिश थे। सेल एटीएम पुट 22,500 की हमने एटीएम की पुट को सेल करा। बाय ओटीएम 22,300 की पुट को हमने बाय करा और मेरा जो मार्जिन था 1,28,423 था। एक लॉट के लिए हेज बेनिफिट 1,08,57 का। जो फाइनल मार्जिन था 27,566 का। 10 लॉट के ऊपर काम करा तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगा 2,75,500 2,75,660 पे लगा। अब 4/4 को जब हमने परचेज करा तो इसकी जो सेल था 94 पे इसमें था और ये जो बाय था वो 35 पे था। ब्रेक इवन मेरा 22,441 आया। 22,500 में से इन दोनों का जो क्रेडिट माइनस हुआ वो मेरा हाई स्ट्राइक प्राइस माइनस क्रेडिट, वो मैंने माइनस कर दिया। यानी कि 22,441 पर अगर भी मार्केट बंद होती तो भी मैं प्रॉफिट में रहता या ब्रेक इवन पे निकल आता। अब अगले दिन ये 94 रहा, ये 39 रहा, मेरे को 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। यानी कि मेरी जो कैपिटल के ऊपर था 0.3। उससे अगले दिन ये जो सेल करा हुआ था 34 का हो गया, जो बाय करा हुआ था 13 रुपीज का हो गया। तो मेरा जो प्रॉफिट था 19,000 यानी कि 6.89% ऑन माई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और अगले दिन जब मेरा 22,500 का जो था 19 रुपये रह गया और ये 5 रुपये रह गया, तो मेरा जो था 22,500 का प्रॉफिट दिख रहा था 8.16%। और जब
एट द एंड ऑफ द डे जो एक्सपायरी था उस दिनों में दोनों की दोनों ये सेल और बाय जो 3.05 होगी, तो मेरा जो प्रॉफिट था 29,500 का प्रॉफिट मुझे दिखा। तो मेरा जो एंड ऑफ द एक्सपायरी जो था वो 10.70 था। अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट स्प्रेड में, पुट क्रेडिट स्प्रेड में मेरा 10.70% का रिटर्न आया और डेबिट स्प्रेड में मेरा जो था 18.20% का रिटर्न आया। ये स्ट्रेटजीज जो है आप हेजिंग की यूज कर सकते हैं जब आप बुलिश है मार्केट में। ऐसे ही इस हफ्ते हम जो निफ्टी के बारे में है, निफ्टी हमें लगता है बेरिश मूड में है, तो हमने कॉल क्रेडिट स्प्रेड और पुट डेबिट स्प्रेड की स्ट्रेटजीज के ऊपर भी ऐसे ही निफ्टी के ऊपर काम करना शुरू करा है। और कहीं पे भी आपको जब ये रिटर्न्स आ रही हैं, जहां पर भी आपका पेट लगता है या आपको लगता है कि मेरा लॉस जो है लिमिटेड रहे और अगर मेरे को इतना प्रॉफिट मिल रहा है 2%, 3%, 4%, तो आप उसको लेके निकल सकते हैं। आप एक प्लॉट पे भी काम कर सकते हैं, आप इसको शेयर्स की ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं, जिसमें आपको मार्केट की जो वोटेलिटी है, जो कि कई बार एज ए रिटेलर हमें समझ नहीं पड़ती है वोटेलिटी मार्केट की, उससे ये अच्छी खासी बचाव करता है। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, हर हफ्ते हम एक एक स्ट्रेटजीज लेके आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे उसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने जो जो भी स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं या स्टॉक मार्केट की एजुकेशन लेना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर आपके कोई सजेशन है इस चीज के बारे में, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग और जय हिंद। थैंक यू।